हेलो ट्रेडर्स, तो ये है आज का हमारा पोजीशंस बुक और आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी 42,300 का हमने आज यहाँ पे कॉल लिया था। 20 अप्रैल का ये एक्सपायरी का हम लोग का ट्रेड था। ओके, तो आज हम लोग का जो प्रॉफिट बुक हुआ वो 64,000 के आसपास हम लोगों ने बुक किया, 63,750। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने कितना शेयर परचेज किया और बाय। देखिए, तो हमने जो एंट्री किया था 1275 शेयर के साथ हम लोग यहाँ पे बाय किए थे और बाइंग का जो हम लोग का एवरेज प्राइस था यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 175 175 रुपया पे हमने बाय किया और उसे 225 रुपया पे हमने बेचा। तो करीबन मेरा जो अमाउंट लगा था 2,25,000 के आसपास। यहाँ पे देखिए बाय अमाउंट टोटल हम लोग का यहाँ लगा और फाइनल जो हम लोग को अमाउंट मिला 2,86,000 के आसपास। तो 63,000 हम लोग का आज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ओके ट्रेडर्स, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे आज हमने कैसे ट्रेड लिया, इस ट्रेड का लेने का मेरा पीछे क्या लॉजिक था। तो यहाँ पे मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। देखिए 63,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे चलते हैं। 42,300 का यहाँ पे कॉल है ट्रेडर्स। ये हम लोग का चार्ट है और ये टाइम फ्रेम जो है ट्रेडर्स, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके ट्रेडर्स, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं ट्रेडर्स कि हमने किस टाइम पे एंट्री किया था। अगर ऑर्डर्स बुक में हम लोग यहाँ पे देखें ट्रेडर्स, तो यहाँ पे 11:53 में हमने यहाँ पे बाय किया था। देखिए 11:53 18 सेकेंड पे 900 क्वांटिटी बाय किया, फिर 325 क्वांटिटी किया और फिर 2 मिनट के बाद 50 क्वांटिटी किया। तो हम लोग जो मेन क्वांटिटी है 1225 क्वांटिटी, वो हम लोग ने 11:53 में ही बाय किया था और बाकी 50 क्वांटिटी हमने बाद में बाय किया। तो 11:53 पे हमने बाय किया। यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के 11:53 को हम लोग मार्क कर लेते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने बाय किया। ओके ट्रेडर्स, तो 11:53 करीबन अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस जोन में हमने यहाँ पे बाय किया। ओके, ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं, इसी कैंडल में हमने यहाँ पे बाय किया। तो इस कैंडल में यहाँ पे हमने बाय किया ट्रेडर्स, और किस प्राइस पे हमने बाय किया वो हम लोगों ने किया था 175। उसको भी मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो लुक ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने जो बाय किया वो 175 पे बाय किया। यहाँ पे जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क भी हमने कर दिया है कि 225 पे हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो एग्जिट का जो टाइम है ट्रेडर्स 12:49 पे हमने एग्जिट किए होंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 12:50 में हमने यहाँ पे एग्जिट किया। यहाँ पे 12:50 12:49, ठीक है। तो 12:50 में हमने एग्जिट किया, 11:50 के आसपास हम लोग ने लिए थे। तो 1 घंटा के आसपास 60,000 का प्रॉफिट आज हम लोग यहाँ पे कैच किए हैं। ओके, तो अब मैं आपको लॉजिक सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग का स्टॉप लॉस क्या था और हम लोग का टारगेट क्या था। टारगेट की बात करें ट्रेडर्स, तो टारगेट तो हम लोग का 225 ही था और एंट्री प्राइस से अगर हम लोग टारगेट देखें तो करीबन यही हम लोग का 28% के आसपास हम लोग का टारगेट था, प्रॉफिट टारगेट। ओके, और स्टॉप लॉस जो था ट्रेडर्स, मेरा स्टॉप लॉस ये वाला जो लो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो आप बॉटम यहाँ पे, 1 सेकेंड में इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो लो 1034 का आप देख रहे हैं, ये वाला लो, इसी के लो के बिलो मेरा स्टॉप लॉस था करीबन 145 रुपीज़ के आसपास। यही 145 रुपीज़ हम लोग का स्टॉप लॉस था और एंट्री हमने 175 पे किया था। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा ट्रेडर्स, अगर इस ट्रेड को मैं आगे बढ़ा दूँ तो जो स्टॉप लॉस बना ट्रेडर्स वो करीबन 16.86 के आसपास ये हम लोग का स्टॉप लॉस है। 28% 0.49 हम लोग का टारगेट था। तो करीबन 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 28% अप्रोक्स लगभग के 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बन रहा है। अभी तो 1:2 से बट बिलो है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करें तो 1:2 का हम लोग का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड के लॉजिक के बारे में, ठीक है। तो स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस सबसे पहले हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि अगर ये वाला जो लो है, मार्केट सबसे पहले क्या हुई थी, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे देखिए मार्केट सस्टेन नहीं की, उसके बाद बैक टू बैक मार्केट जो है यहाँ पे फॉल कर गई। फॉल करने के बाद ये एक सपोर्ट का जोन था 94 रुपीज़ का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन था ट्रेडर्स, बट ये बहुत बिलो था हम लोग के प्राइस से। डेट्स वाई ये स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि 175 पे हमने एंट्री किया और अगर हम लोग 94 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखते हैं ट्रेडर्स तो करीबन हो जाता है 47-50% अप्रोक्सीमेट। इट मीन्स कि 50% हम लोग का जो कैपिटल होगा वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये स्टॉप लॉस रख के चलेंगे तो। बट
ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था, और चूंकि आज एक्सपायरी भी नहीं था, थर्सडे भी नहीं था, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक बन नहीं रहा था। तो डेट्स बाय जो इसके पहले जो एक इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट का यहाँ पे जो एरिया बना था, इसी सपोर्ट का एरिया पे हमने स्टॉप लॉस बनाया अपना, और स्टॉप लॉस बना के इसी को राइट किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखा, ठीक है। और टारगेट का ये जो जोन था जहाँ पे करीबन 28-30% के आसपास, टारगेट का ये जोन इसलिए हमने रखा ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक प्रीवियस डे का एक ये यहाँ पे क्लोज, ये एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस यहाँ पे भी फेस हुआ, उसके बाद तीसरा बार रेसिस्टेंस जो है एक दिन में मार्केट यहाँ पे फेस की है। तो करीबन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है एक फ्लिक में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो डेट्स बाय हम यहीं पे एग्जिट करेंगे, और राउंड फिगर 225 था। डेट्स बाय हमने यहाँ पे 225 पे अपना एग्जिट का टारगेट यहाँ पे लगा दिया था, और 225 पे हम लोग का हिट हुआ। उसके बाद देखिए तो करीबन 232 के 5-6 रुपये और ऊपर गया मार्केट। उसके बाद मार्केट जो है फॉल कर गई, कहाँ तक फॉल करते हुए आई, जहाँ पे हम लोग ने एंट्री किया था 175, वहीं पे फॉल करते हुए आई। फिर वहाँ से फिर वो उसके बाद 2225 गई। तो ये तो हम लोगों ने बात किया यहाँ पे हमने एंट्री का, उसके बाद स्टॉप लॉस का, और टारगेट का एरिया कैसे, इट मीन्स कि टारगेट का एरिया हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस था, ये वाला लेवल, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस था, तो उस वजह से ये हमने यहाँ पे टारगेट का एरिया डिफाइन किया, ठीक है। स्टॉप लॉस का चूँकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था, मुझे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का लेवल ढूंढना था, तो ये एक सपोर्ट का एरिया था ट्रेडर्स यहाँ पे, तो उस वजह से हमने इसको अपना स्टॉप लॉस बनाया, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस लॉजिक के साथ यहाँ पे एंट्री किया था। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ट्रेडर्स, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा देंगे। देखिए तो हमने 11:53 करीबन हमने कहाँ पे, इस कैंडल में यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया था, ओके। और ये हम लोगों ने एंट्री कहाँ पे किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। ये हम लोग का एंट्री था, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था, और ये वाला एरिया मेरा टारगेट था, ओके। तो अब यहाँ पे हमने एंट्री क्यों किया, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर। एंट्री का सिंपल सा लॉजिक ये था ट्रेडर्स की, अगर आप देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में आज क्या हुआ था। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट बिल्कुल जो है जस्ट सेक, देखिए यहाँ पे मार्केट बिल्कुल जो है गैप अप ओपनिंग होने के बाद बिल्कुल जो है मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही थी, और फॉल करते हुए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया बन गया। ये जो जोन बना ट्रेडर्स, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये बिल्कुल एक तगड़ा सपोर्ट का एरिया बना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट अगर इस बॉटम से यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, और यहाँ पे अगर इस सपोर्ट को बिल्कुल मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर देती है, तो कहीं ना कहीं एक बाय का पोजिशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और सेम हुआ भी वही ट्रेडर्स के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सबसे पहले तो इस जोन में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई मार्केट। उसके बाद वहाँ से मार्केट यहाँ चूंकि ये एक रेसिस्टेंस का जोन था, यहाँ से रेसिस्टेंस फेस की, ठीक है, सेम लेवल से। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट फिर जो है ये वाला जो पैटर्न था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, इस पैटर्न के पास आके, सपोर्ट एरिया के पास आके मार्केट फिर यहाँ से जो है ऊपर जाने लगी। तो जब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगी, तो जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस का जो लेवल था, ये लेवल था, मार्केट वहाँ पे अप्रोच नहीं की, ठीक है। वहाँ पे जब अप्रोच मार्केट यहाँ पे नहीं की, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करने लगी। जब यहाँ से फॉल करने लगी ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके, जस्ट ए सेकेंड। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ से मार्केट लौटने लगी। 11:53 कहाँ पे हम लोग का था, करीबन हम लोग का टाइमिंग कहाँ था ट्रेडर्स, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे आने लगी, ठीक है, एक सेकेंड। तो जब ये मार्केट यहाँ से फॉल करने लगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वाला जो सपोर्ट का मैंने एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो हो सकता है कि मार्केट जो है इस बीच से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाए, ठीक है। तो डेट्स भाई हमने यहाँ पे 175, ये जो ऊपर का लेवल था, यहीं पे हमने एंट्री किया, ठीक है, 175 पे। उसके बाद हमने ट्रेड को राइड किया, ठीक है। तो राइड करते हुए जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस के पास हमने यहाँ पे टारगेट लगाया 225 का हम लोग का टारगेट अचीव हुआ। और स्टॉप लॉस हम लोग का बॉटम का ये था, ये सपोर्ट के एरिया का नीचे। सिंपल सा यही लॉजिक था ट्रेडर्स कि चूंकि ये सपोर्ट का यहाँ पे मस्त
एरिया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ईजिली यहाँ से फॉल नहीं कर सकती थी। डेट्स बाय मुझे कहीं ना कहीं लगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पैसा बनाने का, और मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद हम लोग का जो टारगेट अचीव हुआ वो आपके सामने है। ओके, तो आज हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया वो 63,000 के आसपास बुक किया। ओके ट्रेडर्स, तो ये तो था आज का हमारा ट्रेड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।